Very good morning, students. Today we'll discuss about another type of isomerism category. This is tautomerism under isomerism part 7. पार्ट 7 के इस सेक्शन में हम लोग आज बात कर रहे हैं टॉटोमेरिज्म की। बेसिकली टॉटोमेरिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो टॉटोमेरिज्म एक तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सब कैटेगरी है, और इसको भी अगर हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, और इसलिए कई बार इसको हम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर। आइए देखते हैं कि इससे आइसोमेरिज्म में क्या होता है और कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसकी वजह से इसमें हम कुछ डिफरेंस देखने को पाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि दिस इज ए सब कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच टू कंपाउंड्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला that differs in their structure due to the migration of hydrogen atom from a functional group that leads to the simultaneous existence of two structures having different functional group। ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जहाँ पर ये सब कैटेगरी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की है जिसमें हाइड्रोजन एटम के माइग्रेशन करने से फंक्शनल ग्रुप के पार्ट में से हाइड्रोजन एटम जो होता है माइग्रेट करता है, और उसके उस माइग्रेट करने से ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस जो हमारे पास देखने को मिलता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पोर्शन टू अदर दैट लीड्स टू फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स, एंड बोथ डिफरेंट ग्रुप्स हैविंग कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन देयर इक्विलिब्रियम। ऐसे दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेन करने वाले जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जो नए स्ट्रक्चर होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। साइमल्टेनियसली वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, और ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी कई बार बोला जाता है, क्योंकि ये कीटो इनॉल फार्म जो होता है इन्हीं में ये देखने को मिलता है टॉटोमेरिज्म। क्योंकि कीटो फार्म कई बार क्या होता है इनोलिक फार्म में चला जाता है, जैसे कि विनाइल अल्कोहल आपने देखा होगा, तो वहाँ पर विनाइल अल्कोहल का फार्मेशन भी इसी कैटेगरी से का एक तरह का फार्मेशन है। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O ये है। अब मैं इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को टू टाइप से इसको ले के चलता हूँ और इसको दिखाता हूँ कि किस तरह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमने देखिए ये CH3 ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है, यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है जो कार्बन ये वाला हिस्सा अगर आप देखें तो दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डो फार्म है यहाँ पर, और इस एल्डो फार्म में इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड क्या होता है, यहाँ से एक ब्रेक होता है और इसका हाइड्रोजन यहाँ पे जा करके एल्कोहलिक फार्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये देखिए एल्कोहलिक फार्म में कन्वर्ट करके ये इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ समझिए ये जो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर OH बना दिया और OH यहाँ पर अटैच हो गया। तो इस तरह से ये तो हमारा था एल्डिहाइडिक फार्म में, अब ये एल्कोहलिक फार्म में यहाँ पे आ गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। एल्डिहाइड टू फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा अल्कोहल। तो अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और जहाँ से ये बॉन्ड टूटा हुआ है, ब्रेक हुआ है, और यहीं पर ये एक बॉन्ड के कार्बन के यहाँ टूटने की वजह से यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यहाँ था, अब कार्बन कार्बन के बीच में आ गया, इसलिए ईन हो गया। तो इस तरह से एल्डो इनॉल फार्म है, एक तरह से इनॉलिक फार्म में यहाँ पर हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो इन दोनों ही स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता रहता है, और ये एक तरह का डायनेमिक इक्विलिब्रियम सिचुएशन ले लेता है। तो इस तरह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, और ये इनॉलिक फार्म ले लेने की वजह से इसको हम कई बार एल्डो इनॉल फार्म की आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये एक तरह का टॉटोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कीटो इनॉल फार्म का लेते हैं। अभी हमने एल्डो इनॉल लिया था, अब हम बात करते हैं कीटो इनॉल का, जहाँ पर C3H6O हमने लिया हुआ है। यहाँ पर आप देखें कि C3H6O, अगर आप यहाँ देखें तो C3H6O जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम दो तरह से शो कर सकते हैं। एक में हमने लिया हुआ यहाँ पर देखिए, इसको प्रोपेनोन है जिसको एसीटोन भी बोला जाता है। तो ये 1 2 3 ये कार्बन एटम है, जहाँ पर जो सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन अटैच होकर के कीटो ग्रुप यहाँ पर जनरेट हो रहा है।
अब यहीं पर क्या होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और उस पर ये ऑक्सीजन जा करके एल्कोहलिक ग्रुप इसको बना देता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर OH आ गया, उसी कार्बन पर यहाँ OH आ जा रहा है। ये यहाँ से हटके ये OH अब यहाँ आ गया और जिससे यहाँ हाइड्रोजन के जाने की वजह से ये हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जा रहा है। तो ये इन फॉर्म ले लिया और यहाँ एल्कोहल बन गया। तो इसलिए प्रोप 1 इन टू ऑल, प्रोप 1 इन टू ऑल, सेकंड कार्बन पर ऑल हो जा रहा है, एल्कोहलिक फॉर्म आ जा रहा है और फर्स्ट पर ही इन बन जा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कीटो ग्रुप और इनोलिक ग्रुप दोनों में एक तरह का डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो रहा है, इसलिए हमने इक्विलिब्रियम का साइन यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हैं, ये एक दूसरे से कन्वर्ट होते रहते हैं। इस तरह से इसीलिए इसको कीटो इनॉल फॉर्म भी कई बार बोला जाता है। कई बार इसको हम बोलते हैं कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। This isomerism sometimes is known as keto-enol isomerism। तो कीटो-इनॉल इसीलिए बोलते हैं कि कीटो और इन दोनों कीटो फॉर्म का कन्वर्जन जो है इन और ऑल में हो जा रहा है, तो इसके लिए इसको कीटो-इनॉल फॉर्म बोलते हैं आइसोमेरिज्म का। और ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एक सब कैटेगरी है जिसको हम टॉटोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की है वो है कि माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पार्ट टू अदर दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की फॉर्मेशन होने की वजह से जो दो नए स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें आपस में क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। इट मीन्स कि ये दोनों स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम, थोड़े टाइम के बाद एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसीलिए इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में शो करते हैं, एक इक्विलिब्रियम का साइन वहाँ पर शो करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आज की क्लास में ये टॉटोमेरिज्म क्या होता है, कीटो इनॉल फॉर्म क्या होता है और किस तरह से ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस लाते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले कंपाउंड किस तरह से डिफरेंस इन स्ट्रक्चर हो करके ये फार्म बनाते हैं जिसको हम टॉटोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। सो आज की क्लास में अपने टॉटोमेरिज्म के डिटेल से देखा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।